देश का किसान सड़कों पर है, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, अपनी मांगों को लेकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर पूरे देश के साथ साथ जनपद शाहजहांपुर में भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर तमाम जगहों पर झंडारोहण किया गया। मानवाधिकार की टीम ने हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने मिलकर झंडारोहण करके गाया राष्ट्रगान। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है जय 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गणतंत्र दिवस पर हिंदुस्तान में देश प्रदेश में पार्कों में शहीदों की मजारों पर सजावट की गई, शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया, शहीदों को याद किया गया। इस अवसर पर हमने बात की डॉक्टर इश्तियाक हुसैन से। 26 जनवरी के मौके पर जो किसानों की रैली है, किसानों का आंदोलन है, उसके लिए मानवाधिकार कितना सक्षम है, समर्थन करती है या विरोध में है, क्या कहना चाहते हैं? किसान रैली जो आज हमारे देश का एक बहुत अहम मुद्दा बना हुआ है, जिसके लिए तमाम हमारे देश के किसान भाई जो बॉर्डर पर लगे हुए हैं पिछले लगभग 2 महीने से, हमारा मानना तो ये है कि उनको न्याय मिलना चाहिए और न्याय के लिए ही वो लोग लड़ रहे हैं। हालांकि हमारे देश का जवान और देश का किसान दो ही मुख्य रूप से हमारे देश के नायक हैं। सही मायने में जो नायक हैं वो हमारे देश के जवान और देश के किसान हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर सरकार का जो रवैया है, तानाशाही रवैया है, सरकार को बात करना चाहिए, किसानों से मिलना चाहिए, उनके आगे झुकना चाहिए, उनकी मांगों को मानना चाहिए या नहीं? इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को भी नरम रवैया, नरम रुख अपनाते हुए संज्ञान लेना चाहिए और देश हित में, देश के विकास में आगे कदम बढ़ाते हुए किसानों की भी बात सुनना चाहिए। 26 जनवरी के मौके पर, गणतंत्र दिवस के मौके पर क्या लगता है आपको कि इस सरकार में हम लोग पूरी तरह आज़ाद हैं? गणतंत्र दिवस का मतलब तो यही है कि हम आज़ाद हैं। अब कितना आज़ाद हैं वो देश की जनता देख रही है, वो जानती है। किसानों के लिए आप या आपकी टीम, मानवाधिकार एसोसिएशन कोई आंदोलन करेगी, सड़कों पे उतरेगी, समर्थन करेगी? उसके लिए हमारा हाई कमान तय करेगा। उसके लिए हमारा हाई कमान, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीगण जो हैं उसके बारे में विचार करेंगे। सरकार द्वारा बनाए गए किसानों के खिलाफ कानून को लेकर आपका क्या मानना है? क्या लगता है, कितना नुकसान है किसानों को या फिर फायदा है? सरकार द्वारा बनाए गए कानून, जो कि सरकार का कहना है कि किसान हित में हैं, लेकिन किसानों का मानना यह है कि वो उनके हित में नहीं है। हालांकि अगर उनके हित में होता तो शायद वो अपने हित की बात तो हर आदमी सोचता है, वो अपने हित की बात ज़रूर मान लेते, उनको लगता है। और हालांकि किसानों में भी बहुत जानकार, बहुत ज्ञानी लोग हैं और बहुत ज़्यादा उसमें कुछ ऐसे भी जानकार लोग हैं, विश्लेषक भी हैं इसके, जो पूरी तरीके से उसके बारे में जानकारी रखते हैं। अब यह है कि आपस में सरकार और किसानों के बीच में
अगर वार्ता सफल होती है तो अच्छी बात है। किसानों की रैली को लेकर जो एक बड़ा ऐलान किया गया है, एक बड़ी ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से पेट्रोल पंप मालिक जो हैं वो उनको डीजल नहीं दे रहे हैं। इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? किसान भाइयों ने जो अपना संदेश दिया है कि हम शांतिपूर्वक ट्रैक्टर रैली का आयोजन करेंगे, और अभी तक तो ऐसी कोई न तो घटना हुई है, न कोई ऐसी शिकायत आई है किसानों की तरफ से कि उनकी तरफ से कोई अभद्र व्यवहार किया गया हो या नियम के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई हो। अगर उनको पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जा रहा है तो हमारे ख्याल ये पेट्रोल पंप वालों का अन्याय है। भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं ने दिलाजाक में पोया रोड के पास मास मैरिडलान में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें झंडारोहण करने के बाद 26 जनवरी के अवसर पर शुभकामनाएं देने के बाद मीडिया से मुखातिब होकर किसानों के मुद्दे पर चर्चा की गई। इस अवसर पर प्रदेश सचिव डॉक्टर इश्तियाक हुसैन, जिला अध्यक्ष मोहम्मद शहीद खां, दिनेश त्रिपाठी जिला महासचिव, शहर अध्यक्ष डॉक्टर YK मलिक, मोहम्मद इमरान अलवी, शिव कुमार, इमरान इदरीसी, इरशाद अंसारी, सत्तार खां, पंकज गुप्ता, राम कुमार, डॉक्टर इश्तियाक उर्फ इन्ना, अशोक कुमार आदि लोग मुख्य रूप से शामिल रहे। जिशान सकलैनी की रिपोर्ट, न्यूज डे।